हाय ऑल। मैं क्वेश्चन ले रही हूँ आपके सामने। जो इशू ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन है, मेरी शॉर्ट शॉर्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मैंने 8 अकाउंटेंसी से कवर कर रही हूँ, उसका सैंपल पेपर है। इसमें एक क्वेश्चन है, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। और ये लिखा है कि 1 अक्टूबर 2021 को लक्सर लिमिटेड परचेज और एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ इफेक्टिव पेन्स विद एन एसेट ऑफ 5 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 6,30,000। कहने को ये केस सिंपल से है, बट बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं दोबारा करा रही हूँ। तो एंट्री हमें क्या करनी है, हमें पहली चीज ध्यान रखनी है कि हम लक्सर पेन की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ लक्सर पेन्स। ठीक है, लक्सर पेन ने इफेक्टिव पेन से बाइंग करी है, रनिंग बिजनेस पूरा का पूरा ले लिया है। तो उसने क्या लिया, उसने एसेट्स ली, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीस की उसने सन्ड्री एसेट्स ली। इसी के साथ साथ उसने उनकी लायबिलिटी भी ले ली, सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है जी, सन्ड्री लायबिलिटीज इनकी थी आपकी 1 लाख रुपीस की। और सामने वाले से यानी इफेक्टिव पेन से जो हमारा परचेज कंसिडरेशन हुआ है वो हमें 6,30,000 का हुआ है, ये हमें बता दिया। तो टोटल हमारे पास 730 की ट्रांजैक्शन हुई, जिसमें से 5 लाख की एसेट आई, यानी 2,30,000 जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो हम गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। जरूरी नहीं है गुडविल क्वेश्चन के अंदर निकल के आएगी, कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है, ये बैलेंस करके मैंने निकाला है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री ये है, इसमें जरा सॉल्यूशन गलत है तो इस चीज पे जरा वर्क कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने ये एंट्री नहीं की हुई है अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी, इफेक्टिव पेन्स से जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, इन्होंने बोला है हम उनको डिबेंचर्स जो दे रहे हैं, वी आर गिविंग डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट प्रीमियम होता तो पॉइंट बढ़ जाता, रिडीमेबल एट पार। ठीक है, टू कितने परसेंट डिबेंचर बोले, 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी, 6,30,000 रुपए की ट्रांजैक्शन थी, ध्यान से देखिएगा। हमेशा इन केस में हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने चाहिए। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। 6,30,000 की आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपका डिबेंचर 100 रुपए का है, 10% डिस्काउंट बोला तो 90 रुपीज का आपका डिबेंचर हो गया। ठीक है, 90 रुपीज का अगर आपका डिबेंचर हो गया तो अगर आप इसको डिवाइड भी करते हैं तो आपके 7,000 डिबेंचर्स आ गए। अब जब आपके 7,000 डिबेंचर्स आ गए तो 7,000 इंटू 100 यहां गया। आप डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 7,000 इंटू 10, आपका 70,000 रुपए आपके यहां आ गए। 630 आपकी यहां थी ट्रांजेक्शन, तो आपकी जो जनरल एंट्री बनी तो 7,000 इंटू 100 7 लाख रुपए यहां आ गए। मल्टीप्लीकेशन मैंने दिखा दिया, उसको रब कर दीजिएगा, ये सिर्फ आपकी समझाने के लिए मैंने यहां पर दिखाई है। तो ये जनरल एंट्री बनेगी। आपको ये 2 जनरल एंट्री करनी है, आपको परचेज भी दिखानी है और फिर आपको यहां पर दिखाना है। ठीक है, अब मैं इन केस एक चीज और इसमें ऐड करना चाह रही हूं, इस क्वेश्चन के अंदर जो मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, वो मैं और डिस्कस कर रही हूं। यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि इट इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, तब तो यही केस करना है। अगर यहां आ जाता है रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो उसमें भी क्या होता, मैं 2 केस आपसे डिस्कस करना चाह रही हूं, एंट्री में क्या चेंज आएगा। तो करना क्या है, इफेक्टिव पेन्स डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, loss on issue of debenture to 10% debenture account to premium on redemption of डिबेंचर अकाउंट। बड़ी सी एंट्री हो गई, सिर्फ एक पॉइंट मैंने चेंज किया। ये क्वेश्चन में रिडीमेबल एट पार है, अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम हो जाता है, प्रीमियम मैं बोल देती हूँ कि 10% है। 10% का मतलब क्या हुआ कि आपका जो आपके शेयर्स हो गए 7,000 इंटू 100, 10% तो 70,000 रुपए प्रीमियम आपका बन गया। तो देखिए जी, करना क्या है, 6,30,000 रुपए की आपकी परचेज कंसिडरेशन थी,
अभी पीछे हमने डिस्काउंट निकाला था, 70,000 रुपए का हमारा डिस्काउंट आया था, डिवेंचर हमारे थे 7 लाख रुपए के, जो पीछे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। हमने फेस वैल्यू डाल दी, कितने की हमने परचेज कंसिडरेशन किया, डिस्काउंट। अभी जब डिवेंचर रिडीम होंगे तो 10% प्रीमियम पे होंगे, यानी 10% प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, 10% ही हमारा डिस्काउंट था बाई चांस, तो 70,000 रुपए हम क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में इशू के टाइम पे ही डाल देंगे कि हमें इसका भी पेमेंट करना है। और ये हमें इशू के टाइम पे ही पता चल गया कि ये हमारा लॉस है, तो ये 70,000 यहां आएंगे, तब एंट्री कंप्लीट होती है अगर प्रीमियम आता है। ध्यान रखिए, अगर रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम बोल रहे हैं तो हमें एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन करना है, उसको क्रेडिट करके वहां सफिशिएंट पैसा डालना है, जो परसेंटेज होगी, यहां मैंने 10% बोल दिया, 5 भी हो सकता है, और वो हमारे लिए आज के डेट पे लॉस है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करके उस लॉस को दिखाना भी है। हाँ, इस एंट्री में एक चीज और बता रही हूँ, जो मैंने डिस्काउंट दिखाया और ये लॉस दिखाया, आप इसको कंबाइंड भी कर सकते हैं, डिस्काउंट और लॉस। अगर ऐसा कोई केस आता है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन करके 1,40,000 डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, मतलब कि डिस्काउंट की अमाउंट लॉस में भी शो कर सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट इज ऑल्सो अ लॉस। तो टोटल आप 1,40,000 एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी शो कर सकते हैं, दो अकाउंट ओपन ना करें। बट अगर आप इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं आएगा। ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट ये देखिए डिबेंचर का वेटेज इतना ज्यादा है, ये एक छोटा सा मैंने पॉइंट आपका कवर किया है, ये छोटा सा पॉइंट नहीं है, कई जगह अप्लाई होगा, इसको सही करना बनता है। ऑल द बेस्ट।